आज की वीडियो में हम करेंगे दिल्ली सल्तनत का पार्ट 4। और पिछले सब पार्ट में हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में, जिसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश का शासन रहा था 1290 से 1320 तक। साथ ही जलालुद्दीन खिलजी रहा था 1290 से 1296 तक। ये सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक था। ये 70 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। इसको कैकूबाद ने शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। इसी के समय में उत्तर प्रदेश के कड़ा मानिकपुर में मलिक छज्जू ने विद्रोह किया था और इसने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा की जागीर दे दी थी। जलालुद्दीन खिलजी के दो बेटे थे, इब्राहिम खान खाना और अरकली खान। इसके दरबारी थे अमीर खुसरो और हसन दहलवी। अमीर खुसरो की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे आशिका, तुगलकनामा, किरान उन सादेन और मिफ्ता उल फतूह। अमीर खुसरो ने कुल 8 सुल्तानों का दरबार देखा था, यानी कि ये 8 सुल्तानों के दरबार में रहा था। इनके गुरु का नाम था निज़ामुद्दीन औलिया, जिन्होंने 7 सुल्तानों का दरबार देखा था। साथ ही अमीर खुसरो को कव्वाली, गज़ल, पहेली, सितार और तबला का जनक कहा जाता है। इन्हें तोताई हिंदी की उपाधि भी मिली थी और साथ ही खड़ी बोली और हिंदवी का इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था। तो जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या है वो अलाउद्दीन खिलजी, जो इसका भतीजा था, उसी ने करवा दी थी देवगिरी अभियान के दौरान, जो कि 1296 में हुआ था। अब आता है अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर, जब ये जलालुद्दीन की हत्या करवा देता है, जो रहता है 1296 से 1316 तक। इसके बचपन का नाम था अली गुरशास्प और बाकी और नाम भी हैं, जैसे कि इसको द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, सिकंदर रेसानी, युग का विजेता, जनता का चरवाहा और अमीर उल मोमदिन। इसका राज्याभिषेक जो है वो लाल महल दिल्ली में हुआ था। इसके कुछ विजय अभियान रहे हैं, जिसमें इसके 4 सेनापति रहे। जो भी उत्तर भारत पर विजय अभियान हुए उसमें था उलूग खान। मंगोल विजय में के लिए जफ़र खान। उत्तर भारत में जो इसने विजय करी उसमें नुसरत खान भी रहा और दक्षिण विजय में मलिक काफूर रहा। तो उत्तर भारत पर इसके क्या क्या अभियान रहे? सबसे पहला था गुजरात अभियान, जो इसने 1297 से 98 के बीच किया। वहाँ पर इसने राजा कर्णदेव को हराया और उनकी पत्नी कमला देवी से इसने शादी कर ली। यहीं पर इसने 1000 दीनार में मलिक को खरीदा, जो मलिक काफूर आगे आएगा, जो दक्षिण विजय में इसके साथ रहेगा, जो वहाँ पर सेनापति रहेगा। उसके बाद में आता है रणथंभौर का अभियान, जो कि 1301 में होता है। यहाँ पर ये राजा हम्मीर देव को हराता है और राजा हम्मीर देव की जो पत्नी थी रंग देवी, वो जौहर कर लेती हैं और यही उनका मतलब भारत का पहला जौहर जो है रंग देवी का ही जौहर कहलाता है। अगला अभियान रहता है इसका चित्तौड़गढ़ का अभियान, जो कि 1303 में करता है। वहाँ पर थे राजा रतन सिंह, उनकी पत्नी, 2 पत्नियाँ थी उनकी। पहली तो थी नागमती और दूसरी पत्नी थी इनकी पद्मनी, जो कि सिंघल देश की राजकुमारी थी। इन्होंने भी जौहर कर लिया था, जिसके बारे में जो जानकारी दी है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक लिखी थी पद्मावत 1540 में। उसमें उसने लिखा था इनके बारे में। साथ ही कभी कभी इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनके पास जो एक तोता था उसका नाम क्या था, तो वो था हीरामन सुआ। और राजा रतन सिंह के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जैसे उनके 2 सेनापति थे, गोरा और बादल। इन्हीं का एक कोई साथी था रणमल, जिसने इन्हें धोखा दिया था। और बाद में चित्तौड़गढ़ का जो नाम है इसने जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद कर दिया। फिर होता है मालवा का अभियान, जो कि 1305 में करता है और यहाँ पर ही राजा महलक देव को हरा देता है। उसके बाद दक्षिण भारत के अभियान हैं। देवगिरी महाराष्ट्र का है, जहाँ पर राजा थे रामचंद्र देव। यहाँ पर अलाउद्दीन खुद गया था। उसके बाद आता है तेलंगाना का, जो कि वारंगल का था। वहाँ पर प्रताप रुद्रदेव को हराता है 1309 में। फिर होयसल द्वार समुद्र, जहाँ पर वीर बल्लाल थे, 1310 का। यहाँ ये बाकी के पहले जो दक्षिण भारत का पहला अभियान है उसमें तो ये खुद जाता है, बाकी के में मलिक काफूर रहता है सेनापति। फिर पांड्य का है, जहाँ पर ये सुंदर और वी पांड्य को हराता है, जो कि 1311 में होता है। जो कोहिनूर हीरा है वो गोलकुंडा खान में निकलता है और यहीं से प्रताप रुद्रदेव जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को ये कोहिनूर हीरा दे देते हैं। इन्हीं का भी कवि जो है दरबारी कवि वो अमीर खुसरो रहा है। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये अमीर खुसरो जो है 8 उनका राजाओं का वो देखेगा शासनकाल। उसके बाद इसके कुछ कार्य थे, जैसे कि इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली बनाई, एकता प्रथा खत्म करके इसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया, हुलिया लिखवाए, घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करी,
कुछ कर भी लगाए हैं, जैसे कि गढ़ी कर है जो कि घर पर लगता था, चरी कर जो कि पशुओं पर लगाया जाता था, लूट पर एक कर लगाया जाता था, खुम्स कर जो कि 4/5 था। साथ ही दान की भूमि को इसने खालसा बताया और भू राजस्व के लिए 50% कर लगाया। इसके कुछ विभाग भी थे और वो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।